হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। দিয়ে দেব, দিয়ে দেব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মাতৃ সান্নিধ্যে এই ঈশানানন্দজি মহারাজের আজকেই দিয়ে দেব, পাঠের পরেই দিয়ে দেব। আচ্ছা, তাহলে we are reading from this book. ईशानानंद जी महाराज ग्वालपाड़ा में थे। वो वहाँ पे वो जो केदार बाबू बोल कर के टीचर थे, उनके जो लड़के थे विद्यार्थी, उन लोगों ने सबने मिल कर के आश्रम की शुरुआत की। पहले तो शरत महाराज को बुलाया, फिर माँ को आमंत्रण दिया, और फिर देखा हमने कि किस तरह से माँ ने वो आश्रम में अपने चरण रज की अपने चरणों की रज, अपने चरणों की धूल रख के किस तरह से उनके आश्रम को पवित्र किया। वो जहाँ पे वो इन लोगों के केदार बाबू का जो घर था उसके पास में एक जगह थी वहाँ पे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस तरह से माँ जो है वो रात को ही उन्होंने प्रस्थान कर दिया। देरी रात हो गई थी, इन लोगों को कलकत्ता जाना था। शरत महाराज को साथ में थी, ये गोलाब माँ थी, योगेन माँ थी, माँ थी, और भी एक दो साधु ब्रह्मचारी थे। सबको कोलकाता जाना था, रात को देरी हो गया है तो क्या करेंगे। तो जाकर के उन्होंने जल्दी से उस रात को निकल लिए। अभी देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। माँ के चले जाने के बाद गांव वाले तो आपस में वो माँ का प्रसाद ग्रहण करके वो बड़ी देर रात तक, आधी रात तक माँ के बारे में चर्चा विचारणा की थी। माँ के वो जो आशीर्वाद किस तरह ने उनको प्राप्त हुए, इसके बारे में डिस्कशन किया था, और फिर आधी रात को होने के बाद में घर गए थे। उसके बाद में क्या हुआ। परदिन सकाले खबर पावा गेलो जे शरद महाराज कोतलपुरे अनुमान रात्रि दोष्टा नागाद एक शिव मंदिरे नाट मंदिरे সকল के गाड़ी হইতে নামাইয়া জনৈক ময়রাকে ডাকাইয়া লুচি ভাজাইয়া সকলের आहार आदि व्यवस्था करियाছিলেন। देखो देखिए क्या हुआ था। एक्चुअली गांव वालों को तो क्या पता था कि माँ जो है वो संध्या के समय आएगी, और संध्या के समय रह करके कुछ समय रह के चली जाएगी। तो माँ के रात्रि के आहार की व्यवस्था उन्होंने नहीं की थी। अभी एक्चुअली हुआ क्या था कि माँ की गाड़ी का जो पहिया जो है वहाँ पे वो दलदल में फंस गया था। तो उनको आते आते रात हो गई। अभी रात हो गई है, गांव वालों माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इतने अधीर हो गए हैं, माँ के साथ में बात करते करते इस तरह से तन्मय हो गए हैं कि इन मूर्खों को पता ही नहीं चला कि रात हो गई है और माँ का तो आहार नहीं हुआ है, शरद महाराज का आहार नहीं हुआ है, और यहाँ तो सब माँ के आशीर्वाद लेने में ही मस्त है। तो अभी ये लोग सामने से तो कहेंगे नहीं ना, शरद महाराज या माँ कि अभी आप लोग हमारे लिए खाना बनाइए। उन लोगों को कष्ट होगा। यानी उनको तो पता नहीं है कि इन लोगों को कष्ट हो रहा है बोल कर के उन्होंने खाना नहीं बनाना चाहते, न कि बात में इतने बातों बातों में इतने मशगूल हो गए हैं कि खाना नहीं बनाना चाहते। किसको पता। तो इस तरह से वो खाना बना नहीं, और रात को वो जो नारिकेल के लड्डू जो है, नारियल के जो लड्डू और वो जो संदेश, बस इतना सा माँ को खिला दिया, और वो माँ के साथ में बातें बनाए ही जा रहे हैं। तो इसीलिए शरत महाराज ने ज्ञानानंद जी महाराज को भेजा था माँ को ये कहने के लिए कि अरे चल, माँ को तो नहीं, भक्तों को कहने के लिए कि चलो बहुत देरी हो जा रहा है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो वे लोग रात को जल्दी जल्दी निकल गए। गांव वाले सोचते हैं कि उनको कलकत्ता जाना है तो उनको देरी हो जा रही है, बोल करके चले गए हैं। किसी मूर्ख को ये नहीं समझ में आया कि इनके रात्रि का आहार तो हुआ ही नहीं। अभी शरत महाराज ने वहां से निकल करके क्या किया, कोतुलपुर के पास में एक शिव मंदिर था, वहां पे वो बैलगाड़ी थमाई, और वहां पे किसी को जो मैरा अर्थात कि ये जो दुकान में खाना बनाने वाले होते हैं, उन लोगों को में से किसी को बुलाया, सबके लिए आहार की व्यवस्था की। और ये रात को हुआ था ये सब कुछ। गांव में किसी को ये समझ नहीं आया कि इनको आने में देरी हो जा रही है तो चलो सबके आहार की व्यवस्था करते हैं। गांव में कोई ने, किसी ने सोचा भी नहीं, और शरत महाराज ने या तो माँ ने सामने से कहा भी नहीं। শ্রী শ্রী মা কখন আসিবেন ও কতক্ষণ কোয়ালপাড়ায় থাকিবেন,
পূর্বে জানা না থাকায় স্থানীয় ভক্তগণ শ্রী শ্রী মা ও সকলের জন্য রাত্রের আহারের কোনরূপ व्यवस्था করেন নাই। माँ कब आएगी, कितना समय रुकेगी, ये किसी को नहीं पता था, बोल करके गांव में किसी ने रात के आहार की व्यवस्था नहीं की थी। तो चलो, रात्रि के आहार की व्यवस्था नहीं की, पता नहीं है कि माँ कब आएगी। किंतु जब आ गई है, रात को देरी हो गई है आते आते, तो आने के समय तो कहना चाहिए, माँ आपको आने से इतना देरी हो गया, अभी रात को तो इतना देरी, अभी आप और कहाँ जाएंगे भोजन करने के लिए, थोड़ा सा रुक जाइए, हम ही लोग आपके आहार की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसा कहने की बुद्धि किसी में नहीं आई। সুতরাং বিষ্ণুপুর রওনা হইতে তাহাদের খুবই রাত্রি হইয়াছিল। কেদারবাবু ও আমার পিতা এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মনস্তাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তা কি করব, বেলা 4টায় তাঁদের আসার কথা, সেই জন্য সামান্য বৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেই আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। এবং সময় মতো পৌঁছাচ্ছেন না দেখে সকলে উদ্বিগ্ন ছিলাম। তাঁদের আহারের বন্দোবস্ত করার কথা কারো খেয়াलই হয়নি कि दोपहर को 4 बजे आने की इनकी बात थी, तो हम लोग तो एकदम चातक नज़र से, बड़े ही व्याकुल हृदय से इनकी राह देख रहे थे, और आते आते देरी हो जा रहा है बोल करके हम लोग सब चिंतित थे कि क्यों देरी हो जा रहा है। उसके बाद में समाचार आया कि माँ की गाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया फंस गया है, तो फिर वो तो सब लड़के लोग तो वहाँ पे चले गए, वो बैलगाड़ी को उसमें से, वो पहिए को उसमें से निकालने के लिए। और फिर जब वापस आए तो माँ के आशीर्वाद ग्रहण करने में ही सभी लोग व्यस्त थे। किसी को ये याद ही नहीं रहा कि चलो माँ को पूछे कि माँ, रात को आते आते इतना 4 बजे आने की बात थी दोपहर को, इसलिए हमने आपके लिए सिर्फ संदेश और नारियल के लड्डू बनाए हैं, किंतु आते आते तो अभी आपको इतना देर हो गया है, जब तो संदेश और नारियल के लड्डू से चलेगा नहीं, आप थोड़ा सा अपेक्षा कीजिए, हम आपके लिए आहार की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसा कहने की किसी में वो जो है वो कॉमन, वो जो उपस्थित बुद्धि जाके बोले, तो वो किसी में वो आई नहीं ये बात। और ये सब अरेंज करने वालों में मुख्य कौन थे, तो वरदा महाराज के पिताजी और केदार बाबू शिक्षक, दोनों ही बड़े ही लज्जित हो गए और सोचा कि देखो कि माँ की सेवा, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग माँ के बड़े भक्त हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग माँ के बड़े सेवक हैं, देखो हमने माँ को यहाँ पे ला करके, माँ को अपने घर में बिठा करके किस तरह से, कितना भक्ति भाव से प्रणाम ग्रहण किया, किस तरह से हमने प्रणाम किया, किसने भक्ति भाव से उनके आशीर्वाद ग्रहण किए। किंतु ये सब करते करते माँ के आहार की जो व्यवस्था करनी है वो बात तो पूरे भूल ही गए। तो ये दोनों ही बड़े ही लज्जित हो गए। কোয়ালপাড়া হইতে যাইবার জন্য কেন যে তাহারা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন এবং ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা তখন কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। সেই माँ बैठी है वहाँ पे, और भक्त लोग माँ को प्रणाम कर रहे हैं बड़े भक्ति भाव से, देरी हो जा रही है। तो ज्ञानानंद जी महाराज, शरत महाराज ने ज्ञानानंद जी महाराज को भेजा, बोला कि जाओ माँ को लेके आओ। तो ज्ञानानंद जी महाराज आके देखते हैं सब लोग, भक्त लोग माँ को घेर के खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो किसी में ये अक्ल नहीं है कि माँ को पूछे कि माँ भोजन किया है कि नहीं। तो वो नाराज हो गए महाराज, और बोला कि वो आगे आगे पिछली बार हमने देखा था, बड़ो देरी होए जाच्छे, ऐसा करके नाराजगी के सहित कहा था कि बहुत देरी हो जा रही है, चलिए अभी चलते हैं। तो माँ के ऊपर में वो नाराजगी नहीं थी, वो नाराजगी थी गांव वालों के ऊपर में। तो माँ ने इमीडिएटली क्या किया, एकदम व्यस्त होकर के जो संदेश वगैरह था उसका एक अंश ग्रहण करके बाकी का प्रसाद कर दिया। बाकी लोग सब प्रसाद खा करके बड़े मजे में बैठे हैं, और किंतु कोई, किसी को ये याद नहीं है कि हमने प्रसाद ग्रहण किया तो माँ का क्या होगा। सब लोग समझ गए कि वो क्यों शरद महाराज जाने के लिए देरी कर रहे थे, क्यों ज्ञानानंद जी महाराज नाराज हो गए थे। পরে পূজনীয়া গোলাপ-মা প্রায়ই আমাদের নিকট রহস্য করিয়া বলিতেন, তোমাদের তো সেই বুদ্ধি, অত রাত্রে ठोक-ठोके नारकेलेर संदेश। इसके बाद में जब भी वो जयराम बाटी जाते थे या तो फिर कोलकाता जाते थे ये ग्वालपाड़ा वाले, तो गुलाब माँ को बोलने का बहाना मिल गया। गुलाब माँ का नेचर, जिन्होंने वो माँ की कहानी पढ़ी है, माँ की वो जो जीवनी पढ़ी है, सबको पता होगा, बहुत ही उग्र नेचर था, उग्र स्वभाव था और स्पष्ट वक्ता थी।
किसी को भी वो मुंह पे ऐसा कुछ कह दे कि जिससे कि उसको बुरा लग जाए, ये सब चिंता गोलाब माँ नहीं करती थी। ऐसा एक उदाहरण है, जब माँ आखिरी समय मृत्युशैया पे थी, मने शरीर में से ऐसी अवस्था हमने देखा है कि जयराम बाटी में काला ज्वर बार बार हो जाता था, और वो कितनी ही मने शरीर का पूरा वेट मने वेटलेस हो गई थी माँ, पूरा हड्डी पसलियां दिख रही थी, ऐसी शरीर का जो वर्ण है पूरा काला हो गया था। माँ के आखिरी आखिरी चित्र देखिए, तब पता चलेगा इतनी माँ को बीमारी से इतनी कष्ट पा रही थी। आखिरी बार जब माँ जयराम बाटी से कोलकाता आई थी उस समय, तो उस समय माँ मृत्युशैया पे पड़ी है, माँ को किसी भी तरह का कष्ट न हो, किसी भी तरह का बुरा समाचार न मिले, ये बात को लेकर के सभी लोग कितने व्यस्त रहते थे, कितना सावधान रहते थे। उस समय काशी में लाटू महाराज का देहांत हो गया। अभी जैसे देहांत हुआ, शरत महाराज ने सबको बोल दिया कि माँ को बताना नहीं है कि लाटू महाराज का देह गया है, क्योंकि माँ तो वैसे ही बीमार है, वैसे ही माँ का खुद का देह कितना दिन तक रहेगा ठीक नहीं है। उसमें से यदि माँ के प्रिय संतान लाटू महाराज की शरीर त्याग का, महासमाधि का समाचार यदि उनको मिलेगा, तो माँ के हृदय पर क्या अवस्था होगी, माँ के हृदय पर क्या गुजरेगी। तो शरत महाराज ने सबको बोल दिया कि कोई भी जाकर के माँ को ये न कहे कि लाटू महाराज महासमाधि को प्राप्त हो गए हैं। अभी यहाँ पे माँ जो है, माँ बार बार कह रही है कि माँ को पता है कि काशी में लाटू महाराज जो है, अद्भुतानंद जी महाराज बीमार है, तो अपने सेवकों को कह रही है कि अरे पत्र लिखो, चिट्ठी लिखो, पूछो, उनको खबर पूछो। मैं चाहती हूँ कि उनकी खबर पूछना, वो आप तुम उनको पूछो कि मुझे पत्र लिख करके कुछ बताए कि क्या परिस्थिति है। तो माँ के सेवक जो है, वो वैसे तो माँ का काम करने के लिए हनुमान की तरह सब समय सदा तत्पर रहते हैं, माँ जो कहेगी सब कर लेंगे। किंतु आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि माँ कहती है कि लाटो को पत्र लिखो, कोई पत्र लिखने को तैयार नहीं, कोई ना कोई बहाना बना रहा है। कोई कहता है माँ अभी नहीं, अभी में काम है, मुझे शरत महाराज ने काम दिया है, बाद में करूंगा। कोई दूसरा बहाना बना रहा है, कोई तीसरा बहाना बना रहा है। माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उनकी बात कोई नहीं मानता है। तो माँ बेचारी बड़े ही नाराज हो गई और बोलने लगी, अरे बड़ी परेशान हो गई, दुखित हो गई। उस समय जब माँ बार बार बोल रही है कि अरे लाटू को पत्र क्यों नहीं लिखते, लाटू का समाचार मुझे क्यों नहीं बताते, उस समय गुलाब माँ का नेचर ऐसा है ना, स्वभाव, कि स्पष्ट वक्ता जो भी है एकदम फट करके बोल देगी। तो उन्होंने जोर से बोल दिया एकदम उच्च स्वर से, अरे लाटू तो मर गया, अभी इतने दिन हो गए, माँ को अभी नहीं बताने से क्या लाभ है, बता दो माँ को। ऐसा करके जोर से बोल उठी। तो माँ को ऐसे मैंने, सुनिए देखो कैसा आघात लगेगा कि इस तरह से जब पता चले हमको, यदि अपने प्रिय पात्र की मृत्यु की संवाद जब हमको देता है कोई, तो बड़े ही हल्के स्वर से, बड़े ही समझा बुझा करके, बड़े ही प्रेम से बोलते हैं, अच्छा भाई बड़ा दुख मत करना, ये तो संसार का नियम ही है कि ऐसा होता है। ऐसा एक पूर्व भूमिका बांध करके फिर आखिर में कहता है कि आपके ये जो प्रियजन है उसका देहांत हुआ है। ऐसा वो हम लोग सभी लोग ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं। और यहाँ पे योगेन माँ है, जोर से चिल्ला उठी कि लाटू तो मर गया, इतने दिन हो गए, अभी माँ को नहीं बताने से क्या लाभ है, बता दो माँ को। वो माँ ने जब सुना तो बेचारी एकदम इतना आघात लगा कि उनको और बुखार तो था ही, और बुखार बढ़ गया, और कितने दिनों तक वो बुखार से उनको भुगतना पड़ा। तो ये योगेन माँ का ऐसा स्वभाव था, फट करके किसी को कुछ भी बोल देती थी वो। इसीलिए जब ये ऐसी घटना हुई कि ग्वालपाड़ा बुलाया, आधी रात, उन्हें देर रात तक उनको नारियल के लड्डू और संदेश खिला करके बिठा के रखा, कोई खाने का नाम नहीं दे रहा है। इसलिए जब ग्वालपाड़ा वाले का मुलाकात योगेन माँ के साथ में होता था, सॉरी गोलाब माँ के साथ में, तो गोलाब माँ सब समय बोलती थी कि तुम लोगों का ऐसा ही है, आधी रात को हमको संदेश और नारियल के लड्डू खिलाए, किसी के मन में ये बात नहीं आई कि हमको आहार के बारे में, भोजन के बारे में पूछे। ऑफ कोर्स ये सब लीला है, ऐसा नहीं है कि गोलाब माँ जो माँ की सेवा करते करते उनका स्वभाव जो है वो खराब हो गया था, या तो फिर अग्रेसिव हो गया था। ये सब क्या है कि ईश्वर की ये सब लीला है। तो ठाकुर बोले तो उनके, जटिला कुटिला थाकले लीला पोष्टाई होय, अर्थात कि ऐसे कोई वो हंसी मजाक करने वाला, न कि कोई गुस्सा करने वाला, इस तरह के अलग अलग पात्र जब रहते हैं, तब वो जो है कहानी पढ़ने में और भी हमको
आनंद आता है। वरना क्या है, सीधे-सीधी कहानी पढ़ लेंगे, सभी लोगों ने आकर के मिल कर के अच्छे से बात किया, अच्छे से खाना किया और फिर सब विदाई लिया। तो ऐसी कहानी पढ़ने में हमको कहाँ आनंद आएगा? किसी ने झगड़ा किया है, किसी ने गुस्सा किया है, किसी ने कोई मज़ाक की है, किसी ने किसी कॉमेडी कर दी है, कोई ईश्वर की बातें करता है। ऐसे विभिन्न पात्र रहने से कहानी पढ़ने में मज़ा आती है। तो इसीलिए ये गोलाप माँ कहती थी कि "তোমাদের तो সেই बुद्धि अतो रात्रे ठोक ठोके नारकेलेर संदेश"। तुम लोगों की ऐसी ही बुद्धि है, आधी रात को हमको संदेश और नारियल के लड्डू खिलाए। अच्छा, अभी ये पूरा प्रसंग समाप्त हुआ कि जैसे अब पूरा प्रसंग था कि अपने शरत महाराज जो है वो जयराम बाटी आए थे। जयराम बाटी आकर के माँ के भाइयों का जो झगड़ा था जमीन के बारे में, वो संपत्ति के बारे में, अभी संपत्ति तो क्या है, अभी छोड़े, थोड़ा सा तो जमीन है, वो थोड़ी दो तीन तो चीजें हैं, तो उसमें भी किंतु झगड़ा चल रहा था। तो वो बंटवारा कर दिया और फिर माँ को लेकर के कोलकाता वापस जाने वाले थे। उतने समय में शरत महाराज ग्वालपाड़ा आए, सबको प्रवचन दिया, आध्यात्मिक उपदेश दिया, फिर वो जयराम बाटी वापस चले गए। फिर ग्वालपाड़ा आए, माँ को लेकर के, गोलाब माँ को लेकर के, योगिन माँ को लेकर के कलकत्ता जाने के रास्ते में रात को ये सब कुछ हुआ। फिर वो कोलकाता वो चले गए, तो ये पूरा प्रसंग समाप्त हुआ। अभी कोलकाता से जो है माँ जयराम बाटी वापिस आती है। ये दूसरे प्रसंग के बारे में वरदा महाराज क्या लिखते हैं। ইহার পর ওই বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজার কয়েকদিন পূর্বে কার্তিক মাসের শেষের দিকে এক সকালে শ্রী শ্রীমা কলকাতা হইতে জয়রাম বাটির পথে গরুর গাড়িতে राधु प्रभृति के लैया कुआलपाड़ा पहुंचिलें। उसी साल को, जिस साल ये लोग कलकत्ता गए थे जयराम बाटी से, उसी साल को वो कोलकाता से जयराम बाटी वापस भी आ रहे हैं। तो इस समय क्या हुआ, वही बैलगाड़ी है, वही माँ है, वही वो राधु वगैरह है। बैलगाड़ी में बैठ करके वो यात्रा करते करते कुआलपाड़ा आके पहुंच गए। कुआलपाड़ा में उन्होंने शुभागमन किया। শ্রী শ্রী মায়ের মেজো ভাই পূজনীয় কালীমামা জয়রামবাটি হইতে ইতঃ পূর্বে পূর্ব খুব সকালেই पालकी लोइया उपस्थित होइयाছিলেন। माँ के जो भाई थे काली मामा, वो ऑलरेडी वो जयराम बाटी से पालकी लेकर के ग्वालपाड़ा पहुंच गए थे। माँ को पालकी में बिठाएंगे और बिना कोई भी माँ को सरलता हो, माँ को सुविधा हो यात्रा करने के लिए, इस तरह से जो व्यवस्था करनी है करेंगे, ऐसा करके काली मामा ग्वालपाड़ा आ गए थे, पहले ही आ गए थे। अच्छा, माँ आई थी, इस समय थी, ये समय था जगतधात्री पूजा का समय था। और देखिए कि जितनी भी बार जगतधात्री की पूजा आएगी, माँ जो है कलकत्ता से जयराम बाटी अवश्य आएंगी, क्योंकि जगतधात्री पूजा जयराम बाटी में जो जगतधात्री पूजा का जो महत्व है, जयराम बाटी में जो जगतधात्री पूजा का जो इम्पोर्टेंस है, जो लोग जयराम बाटी गए हैं सबने देखा होगा। जयराम बाटी में जाकर के जगतधात्री पूजा का दर्शन करना, ये शुभ मतलब चांस, ये जो गुड फॉर्चून मने वो जिसको मिला है वही समझते हैं कि ये कितना सुंदर, कितना दैवी, कितना पवित्र ये अनुष्ठान होता है। मुझको खुद को ये चांस नहीं मिला जयराम बाटी में जगतधात्री पूजा देखने का, क्योंकि जितनी भी बार बेलूर मठ में जगतधात्री पूजा होती है तो वहाँ शारदा पीठ में होती है, तो हम लोग सब वहीं पे रहते थे। तो मेरा अभी इच्छा है कि कभी जाएंगे जयराम बाटी, जगतधात्री पूजा वहाँ की देखेंगे। जैसे वो बाकी सब जगह पे एक दिन की होती है जगतधात्री पूजा, जयराम बाटी में 3 दिन की होती है। ये पूरी व्यवस्था जो है वो माँ की माँ श्यामा सुंदरी देवी, उन्होंने ये सब व्यवस्था करके गई थी। बाद में फिर माँ ने ही शुरू किया था, माँ ने ही शुरू रखा था। वो माँ का वो जो दर्शन है ना, पहली बार तो जो है कि जगतधात्री पूजा किस तरह से हुई थी, श्यामा जो गांव में होने वाली थी, और गांव के कुछ वो जो लीडर्स जो थे, गांव के वो जो कुछ अग्रणी लोग जो थे, वो सबसे वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे पूजा के लिए। तो श्यामा सुंदरी देवी ने जो चाल धान वगैरह जो रखा था पूजा के लिए, तो उन्होंने लिया नहीं, ये कह करके कि उनकी कुछ गलती हुई है। अभी वो माँ की गलती तो क्या होने वाली, वे लोग बड़े घमंडी थे और अपना वो जो प्रभुत्व जो है स्थापित करना चाहते थे। तो उन्होंने गुस्सा करके माँ का वो जो श्यामा सुंदरी देवी का वो धान जो है
पूजा का ग्रहण नहीं किया। ये देख कर के वो माँ श्यामा सुंदरी देवी बड़ी ही व्यथित हो गई और बार-बार सोच रही है कि ये जो पूजा का जो धन है, जिसको कि अलग से रखा है, अभी इसको कौन ग्रहण करेगा? देवता के लिए जो चीज़ रखी गई है, मनुष्य क्या कभी उसको ग्रहण कर सकता है? तो बड़ी व्यथित हृदय से सोने को गई, उसमें वो जगद्धात्री देवी ने आकर के श्यामा सुंदरी देवी को सपने में दर्शन दिया कि तुम मेरी पूजा करो। और फिर पूजा करने के लिए जो है कि अच्छा वो जो श्यामा सुंदरी देवी ने जो धन इकट्ठा किया था जगद्धात्री पूजा के लिए नहीं, दुर्गा पूजा के लिए, दुर्गा पूजा के लिए वो धन, वो सबसे चंदा कलेक्ट कर रहे थे, उसमें से ये श्यामा सुंदरी देवी ने अपना वो हिस्सा इकट्ठा किया था। तो दुर्गा पूजा के लिए नहीं वो हुआ, तो फिर इसका क्या करेंगे? तब वो रात को सो गई है, तब एक देवी ने आकर के सिंह पर चढ़ी हुई, सिंह पर बैठी हुई एक देवी ने आकर के सपने में कहा कि तुम मेरी पूजा करो। तो फिर श्यामा सुंदरी देवी दूसरे दिन सुबह को माँ शारदा देवी को पूछते हैं, अपनी लड़की, अपनी बच्ची शारदा देवी, तो उसको पूछते हैं कि हाँ शारदा, वो पायर ऊपर पाठ है का ठाकुर शेके, मैंने एक पैर के ऊपर में दूसरे पैर चढ़ा करके जो देवी बेटी है वो कौन है? तो माँ ने कहा कि वो तो है जगद्धात्री। तो श्यामा सुंदरी देवी कहती है कि मैं जगद्धात्री की पूजा करूंगी, क्योंकि मुझे सपने में उन्होंने दर्शन दिया है। तो श्यामा सुंदरी देवी ने वो पूजा एक बार तो की, फिर दूसरी बार जब पूजा करने की बारी आई तो माँ कहती, शारदा देवी कहती है कि अरे ये सब झमेला क्या बार बार होगा? उस बार तो चलो दुर्गा पूजा का धान जो था वो उन्होंने लिया नहीं, तो उसका तो कुछ करना था, फिर माँ ने भी दर्शन दिया था बोल करके एक बार किया, हर साल कैसे करेंगे? वो तो जयराम बाटी छोटी सी जगह है, वहाँ पे तो नहीं वो कोई आपके भक्त आते हैं, ना ही कोई साधु रहते हैं, ना ही पैसों की कोई व्यवस्था है, गरीब कुटुंब है, गरीब ब्राह्मण कुटुंब, वे लोग बार बार इतना बड़ा अनुष्ठान कैसे करेंगे? बोल करके माँ ने कह दिया कि हर बार करने की जरूरत नहीं है। तो माँ शारदा देवी को स्वयं रात को स्वप्न आया, जगद्धात्री देवी प्रकट होकर के कहती है कि ताहले आमी की जाबो, तो फिर क्या मैं यहाँ से जाऊं? ये सुनकर के ही माँ शारदा देवी एकदम व्यस्त हो जाती है, बोलती है कि अरे अरे, आप क्यों यहाँ से जाएंगे, हम हर बार आपकी पूजा करेंगे। उस दिन से लेकर के माँ ने, माँ शारदा देवी ने वहाँ पे वो जो प्रति वर्ष वहाँ पे जगद्धात्री की पूजा करने का वो जो प्रथा जो आरंभ किया है, वो अभी तक चल रहा है। तो हर बार जगद्धात्री के समय माँ कहाँ पे भी होगी, उस समय माँ को जयराम बाटी आना ही आना है। तो इस बार जयराम बाटी आने के समय ग्वालपाड़ा उन्होंने विश्राम करने के लिए रुकने का वो नक्की किया था। ग्वालपाड़ा जैसे मायर विश्राम घर ऐसा करके वो हो गया था। ग्वालपाड़ा जयराम बाटी से कोलकाता जाएगी, कोलकाता से माँ जयराम बाटी आएगी, दोनों समय ग्वालपाड़ा तो विश्राम करना ही है। শ্রী শ্রী মা স্নানান্তে শ্রী শ্রী ঠাকুরের পূজা করিলেন এবং কিছু জলযোগ করিয়াই पालकीते जयराम बाटी रवाना होइला गेलेन। माने जो है स्नान किया, स्नान के बाद में ठाकुर की पूजा की, उसके बाद में थोड़ा सा आहार, थोड़ा सा नाश्ता किया, और उसके बाद में ही जयराम बाटी वो रवाना हो गई। কোয়ালপাড়ায় আমাদের স্কুলবাড়িতে তাহার বিশ্রামের ব্যবস্থা হইয়াছিল। कोलपाड़ा में जहाँ पे लड़कों की स्कूल थी, उस स्कूल में उनके विश्राम की व्यवस्था हुई थी। সেখানে কয়েকখানি तांत और ठाकुर घर छिलो। तांत अर्थात कि वो चरखा जो कहते हैं ना, गांधी जी जो चरखा बुनते थे, तो वैसे कुछ तांत थे, चरखा थे, और फिर वहीं पे जो है ठाकुर घर भी था, वही स्कूल के भीतर में। বড় রাস্তা হইতে ঠাকুরঘর পর্যন্ত সামান্য পথ নিজেদের তাঁতে বোনা কাপড় পাতা ও তাহার উপর पद्म फूल छाड़ानो हइयाছিল। माने ये लड़के जो स्वदेशी के लिए जो चरखा जो ये करते थे, चरखे के ऊपर में खद्दर का कपड़ा बनाते थे, तो वो जो मेन रास्ते से वो जो ठाकुर घर तक जाने का जो रास्ता है, देखिए इन लोगों की भक्ति देखिए, उन्होंने अपने हाथों से चरखे से जो कपड़ा, खद्दर का जो खादी का जो कपड़ा है वो बनाया है, वो कपड़ा उन्होंने वो बिछा दिया जमीन के ऊपर में, और उस कपड़े के ऊपर में पद्म फूल जो है वो उन्होंने बिछा दिए, वो मैंने स्प्रेड कर दिए। तो देखिए माँ का किस तरह से स्वागत करते हैं। माँ आई है अभी, मैंने देखिए गरीब आदमी, मतलब
ऐसा तो नहीं है कि लोग राजा की तरह, जिस तरह से राजा लोग स्वामी विवेकानंद की अभ्यर्थना करते थे। स्वामी जी जब भारत में घूम रहे थे तब वो खेतड़ी का राजा है, जयपुर का राजा है, ये लिमड़ी का राजा है, ये सब राजा लोग स्वामी जी की कितने धन वैभव से अभ्यर्थना करते थे। माँ का तो बेचारी का ऐसा नहीं है। ये कुछ गांव वाले हैं, अपने हाथों से खद्दर का कपड़ा वो बुना है, खादी का कपड़ा वही बिछाया है, और पास में ही जो ये तालाब है उसमें से ही ये पद्म फूल चुने हैं, और वही पद्म फूलों को बिछा दिया है, और इस तरह से माँ को रास्ते से ठाकुर घर की ओर ले जा रहा है। किंतु वो धन वैभव नहीं रहने पर भी जो अपने हृदय की आंतरिकता से ये लोग जो माँ का स्वागत करते हैं, माँ की आराधना भक्ति श्रद्धा करते हैं, वो यदि हम लोग वहाँ उपस्थित होते तो हमको पता चलता कि किसको सही सही श्रद्धा भक्ति कहते हैं। वो जो ठाकुर एक कहानी कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण और नारद की बात हो रही थी। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन? तो नारद कहते हैं कि ये रुक्मणी है वगैरह जो रानियां है जो आपकी जी जान से आपकी सेवा करती है, वही तो आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त होंगे। तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए टेस्ट किया कि ये टेस्ट करते हैं कि कौन सबसे बड़ा भक्त है, परीक्षा करते हैं। वो नारद को बोला कि जाओ तुम जाकर के मेरे जितने भी भक्त हैं जाकर के बोलो कि मैं बड़ा ही बीमार हो गया हूँ, तो आपके चरणों की रज दीजिए। चरणों की रज मेरे सर पे चढ़ाने से वो जो है कि मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा। तो अभी जो अपने चरणों की रज देगा वो कहा जाएगा कि वो श्रेष्ठ भक्त है। भगवान के सर पे अपने चरणों की रज चढ़ाना ये तो कितना बड़ा पाप है। पाप ग्रहण करके भी भगवान सुखी हो जाए, भगवान की बीमारी मिट जाए, वो जो करेगा वो असली भक्त है। तो भगवान ये जो नारद मुनि है गए वो जहाँ पे ये रुक्मिणी वगैरह रानियां बैठी थी, बोला कि भगवान कृष्ण बीमार हो गए हैं तो आपके चरणों की रज दीजिए, वो ग्रहण करने से वो जो है बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये रानियां बेचारी बड़ी परेशान हो गई कि अरे महापाप में पड़ेंगे यदि हम अपने चरणों की रज भगवान कृष्ण को देंगे। हम ऐसे पाप क्यों करने को जाएंगे? वो तो कृष्ण है, वो तो लीला करते हैं, लीला करते करते बीमार हो गए हैं, लीला करते करते वो स्वस्थ भी हो जाएंगे, इसे हमारे चरणों की रज की उनको जरूरत नहीं है। तो नारद मुनि समझ गए, फिर वो गए वृंदावन में। वृंदावन में जाके गोपियों को कहा कि आपके चरणों की रज दीजिए भगवान कृष्ण के लिए, जिससे कि वो बीमारी से वो निकल जाए। तो गोपियां इमीडिएटली अपने पैरों की चरण रज लेकर के नारद को देने लगी। ये सोचा भी नहीं कि भगवान को अपने चरणों की रज देंगे तो हम कितने बड़े महापाप में पड़ेंगे। हम पाप में पड़ेंगे किंतु भगवान ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो उन्हें कोई मैंने एक क्षण भर के लिए बिना चिंता किए अपने चरणों की रज लेकर के नारद मुनि के हाथ में देने लगी। कहने लगी कि भगवान को जाके दीजिएगा, उनकी सेवा करने के लिए हम यहाँ सदा तत्पर हैं। तो इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति यही नहीं है कि आपके पास में कितना धन वैभव है आप भगवान के चरणों में उसको अर्पण करते हैं, किंतु आपके पास में जो कुछ भी है उसको सही सही श्रद्धा भक्ति से आप अर्पण करते हैं, उसको कहते हैं असली भक्ति। तो ये ग्वालपाड़ा की बात मैंने ये किताब बहुत पहले में जब टीसी में था तब पढ़ा था, और तब से लेकर के ये किताब पढ़ के माँ के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, किंतु एक ग्वालपाड़ा की किताब पढ़ के मुझे दो किताबें हैं। ये तो है कि मातृ सानिध्य, ऐसी ही एक दूसरी है श्री माँ जयराम बाटी। तो ये दोनों किताबें पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखिए इन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि कोई बड़े धनी है या कोई स्वच्छल जिनकी अवस्था है। जो कुछ भी है बड़े प्रेम भक्ति से ये लोग माँ को देते हैं, माँ की सेवा करते हैं। तो ये देख कर के हमको भी पता चलता है कि सेवा का स्टैंडर्ड क्या है, सेवा का श्रद्धा भक्ति का आदर्श क्या है। ये इन लोगों को सरल गांव वासियों को देख कर के हमको पता चलता है। अच्छा, तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।